क्या क्वेश्चन? मेरा सवाल होता है अच्छा क्या शेयर करेंगे लाइक हाउ वाज द एक्सपीरियंस होने के ना आपका फेवरेट सीन कौन सा था वो पर्सन को आप मेरा पहले दिन का शूटिंग वही था जहाँ चिट्ठी आती है, चिट्ठी आई है आई है आई है। तो चिट्ठी आई तो पहले दिन थोड़ा डर रहता है क्योंकि पहली बार ही मैं उनसे मिला था, शिवाजी से मिला था और सीन काफ़ी इंटेंस भी था। बट सर ने काफ़ी अच्छे से संभाल लिया हमको और अच्छे से हो गया। तो मेरे को पहला यादगार सीन मेरा हो गया इस शो। As you rightly said, like, पहले दिन पे आप एक नया कैरेक्टर को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, बट मैंने वाकई इंट्रोड्यूस में भी बोला है, सर हैज बीन स्टडी मार के हमको लाइट में रखते actually guided and been the captain of the ship. I would like sir to speak on the show. आपको चाहिए नहीं अच्छा, एक्चुअली पूरा आपने देखा फर्स्ट एपिसोड तो सब चीज अच्छी थी, लेकिन एक डिफिकल्ट होता है पहला ही फर्स्ट डे शूट करते हो और जो फर्स्ट फ्रीज पॉइंट है एपिसोड का, ये एक्टर ने एक जर्नी भी नहीं तय की है, शुरुआत भी नहीं, उसमें सीधे फर्स्ट एपिसोड का फ्रीज पॉइंट और दोनों लोगों के लिए फर्स्ट डे फर्स्ट शूट तो डिफिकल्ट होता है हमारे लिए, बट उन्होंने बहुत अच्छे से किया। जो आपको देखा, आपको देख के कोई ये नहीं बोल सकता कि ये फर्स्ट डे की फर्स्ट शूटिंग है सीन। I think that is a compliment for all of us. But honestly, मतलब I have to as an actor मुझे बहुत कुछ learn करने को मिल रहा है। कि सर का ट्रेनिंग is very different, which is good क्योंकि आगे जाके भी वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है क्योंकि ये शो है बहुत रियल, इट्स नॉट लाइक अ ड्रामा दिखेगा बट वो ड्रामा नहीं होगा, तो वो करता ही नहीं है। जो आज तक सीखा है वो आज तक से हटा डेफिनेटली मेरे जो सीन्स थे वो मेरी फैमिली के साथ स्टार्टिंग में थे, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगे, ऐसे हंसने खेलने वाले और वहाँ बॉन्ड वाला बहुत अच्छा करने वाले। मुझे किसी ने रोल ही नहीं दिया। सारा रोल आपने ही बनाया अरे अपने बारे में मेरे को दिया नहीं, इसमें लिखावट जो स्क्रिप्ट होती है वो बहुत एक शो के बहुत जरूरी होती है और एकदम जुटी हुई होनी चाहिए और उसके साथ उसको पोर्ट्रे कर सके ऑन स्क्रीन और जो करवा रहे हैं उससे वो बेहतरीन हो। तो ये डाटा जो आपने अभी देखा है बहुत खूबसूरत ऐसे मूवी देख रहे हैं और सारे जितने भी एक्टर्स हैं यहाँ पे मालिक भी है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इसमें करते हैं बहुत कड़क शूट है और खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है एक्चुअली। मैंने पहले काम किया बहुत कंफर्टेबल था और सही हैप्पी कि सर है, बिकॉज सर जैसे काम करवाते हैं वो कोई नहीं कर सकता। डर भी बहुत लगता है, मैं अपनी लाइनें सबको याद करवा बोलती हूँ और उसका रिजल्ट भी फिर दिखता है और राइटिंग बहुत ही अच्छी है, मतलब ऐसा लग रहा है बहुत ही कमाल की राइटिंग है, बहुत ही कमाल का शो है। वेरी हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस टीम। Script, lovely story, and we are looking forward to getting some great news from the audience. Thank you. Hello everyone, thank you for coming here और हमारा एपिसोड देखने के लिए और आप इतना पसंद करने के लिए। मैं इस टीम के लिए नई हूँ, जितने भी यहाँ पे एक्टर्स हैं मैं उनके साथ फर्स्ट टाइम काम कर रही हूँ और सर के साथ मेरा पहला एक्सपीरियंस है एंड बहुत मज़ा आया। जैसे कि देवेंद्र ने बताया आपको
कि हमारा फर्स्ट डे का जो शूट था वही बहुत डिफिकल्ट था, वो लेटर जो लास्ट सीन है हमारा, और पहले दिन ही वो अचीव करना, एक फैमिली जैसी फीलिंग आना, एक रिलेशनशिप डेवलप करना, वो अगर सर नहीं होते तो इतना मुश्किल था, क्योंकि हम अपने कैरेक्टर के बारे में मोस्टली सोच रहे थे, हर एक्टर का यही होता है कि मेरा कैरेक्टर मैं जो परफॉर्म कर रहा हूँ मैं कर रही हूँ, लेकिन डायरेक्टर के नजरिए से देखा जाए तो उनके हर छोटा बड़ा सब कैरेक्टर उसको फिर होता है, और सर ने इतनी इतनी स्मूथली हम सबको गाइड किया है, एवरी मोमेंट जब भी हम कोई सीन करते हैं तो वो एक एक चीज बताते हैं जो हमारे दिमाग में भी नहीं होता है कि अरे ये वहां से कनेक्ट होगा, ये आपका कैरेक्टर इस तरह का है, तो वो जो फीडबैक है उसने इसको इतना beautiful बनाया। राइटिंग तो नो डाउट हम सब ने जब से पढ़ा है स्क्रिप्ट सभी ने बहुत पसंद किया है, बहुत बहुत मुबारक हो मैम आपको और सभी पूरी टीम को कि इतना प्यारा शो यहाँ तक अभी शुरू कर पाए। थैंक यू। हाय गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज प्रियंका सिंह। और पहले एपिसोड में मैं दिखाई नहीं देती कि मेरा जिक्र बराबर होता रहता है। सो जिस मालती बुआ के बेटे का जिक्र कर रहे थे, एडॉप्शन का जिक्र कर रहे थे इन शो में, वो मालती बुआ मैं। और पहले दिन की एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग हियर। गजरा जी जो हमारी राइटर है वो बहुत बहुत बधाई की बात है इतने भी खूबसूरत कॉन्सेप्ट को जन्म देने के लिए। एंड इट इज अ वेरी डे टू डे लाइफ कॉन्वर्सेशन जो हमारे पूरे एपिसोड में लगा। एपिसोड बहुत बिजी था, बहुत खूबसूरती से शूट हुआ है। आज की दुनिया में जब हम 30 सेकंड के रील में जो है पूरी एक जर्नी देख लेते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये एपिसोड टेलीविजन शो का करने से नहीं लग रहा था। इट वाज ब्यूटीफुल। आशीष सर हमारे नेशनली हमारे कैप्टन ऑफ द शिप, उनका जो टेकिंग का अंदाज है, उनके जो कैमरा एंगल सेट करने का अंदाज है, वो हर फ्रेम को इतना खूबसूरत लगाते हैं। एक्टर्स इतने खूबसूरत लगते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस निखर के आते हैं। So hats off to you sir for shooting so beautifully. And my wonderful co-actors, we have got one of the finest set of actors all amongst us. And day one पे जब हम फैमिली सीन शूट कर रहे थे, जब मेरा पहला दिन हुआ, I actually felt like I'm in between my family members. So everybody is performing so naturally. फर्स्ट एपिसोड कमाल का है। we're really looking forward, आप लोगों का प्यार, दर्शकों का प्यार ऐसे मिलते रहे, हम हजारों हजार एपिसोड शूट करें। थैंक यू सो मच। मैं अनीशा प्ले कर रही हूँ। मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत ही लंबे टाइम के बाद मैं नेगेटिव पोर्ट्रे कर रही हूँ। एंड शुरू में जब मैंने शूट स्टार्ट किया था, मतलब फर्स्ट जो मेरा सीन था, तो मैं उसमें कोशिश कर रही थी कि मैं अपनी तरफ से जो भी चीजें होती है वो करूँ, शायद उन करके आए थी बट वेरी थैंकफुल टू सर। ऑफ कोर्स सर ने मुझे बोला कि मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा करते जाओ और निकल जाएगा कैरेक्टर। सो वेरी थैंकफुल टू यू सर। एंड ऑफ कोर्स मैम इतना ब्यूटीफुल लिखा है। शुरू में जो रीडिंग पे जब गए थे तो इतने सारे कैरेक्टर एकदम से सबके एक एक अलग अलग सीन्स निकल रहे थे, बट अभी जब स्क्रीन पर देखा तो इतना अच्छा कोहेजन है सब में कि मजा आ गया देख के। So definitely was a favorite part. It's been great learning from. Hi, I'm Maggie and I'm playing Anjali's assistant character. And अभी तक वैसे फेवरेट पार्ट अगर उसकी बात करूँ तो अभी तक मेरे 2-3 ही सीन्स हुए हैं। तो उसमें मेरा एक सीन है करण सर के साथ और नंदिनी मैम जी के साथ, तो वो मेरा एक फेवरेट पार्ट है बिकॉज वो लोग बहुत एक्सपीरियंस एक्टर्स हैं एंड मेरे लिए उनके साथ काम करना एक बहुत बड़ी बात है। एंड सर के साथ जो हमारे डायरेक्टर सर है वो इतने अच्छे से हमको गाइड करते हैं एंड उनका डांटने का तरीका भी बहुत नाइस है, मतलब ऐसा लगता नहीं कि वो डांट रहे हैं, तो बहुत मजा आ रहा है एंड आई होप यू शो सुपर एंजॉय। थैंक यू। We have somebody playing a Bengali character और वो उसमें सिर्फ म्यूजिक शामिल नहीं है। Of course the focus is on a music reality shoot. Nandini's husband is Roy. He is from Bengal and जो मेरा पर्सनल एक बहुत अच्छा ओपिनियन है बंगालियों को लेकर, that they are very steeped in culture of all kinds, whether it is cinema, literature, म्यूजिक, एवरीथिंग। तो उनका जो एक लाइफ को लेकर एक एटीट्यूड होता है वो बहुत एरुडाइट है, वो बहुत इवॉल्व्ड होता है। दे आर वेरी थिंकिंग पीपल, सो दैट्स द काइंड ऑफ कैरेक्टर व्हिच आई हैव ट्राइड टू क्रिएट इन रॉय
and that evolution of him as a character scenes भले ही उतने सारे ना हो, लेकिन he's a very interesting character who is a little from a generation before the current generation, but attitude wise is very progressive. So that character is going to really stand out. I am very sure he's a great one. That he's a very supportive father. मेरे अपने father है, सिर्फ also like that. मैंने seen with him, तो मुझे ऐसा लगता है ये मेरे पापा है. It's always been like that. जाओ करो ये वो. Not कि हाँ boyfriend है जाओ ये वो थोड़ा सा अलग है तो ये और supportive है. मैं क्या कहना चाहूँगा Why is मैं वैसे बोल रहा हूँ, जाओ बेटा जी ले अपनी जिंदगी, तो मैं मानसिक परेशान And I also think that as a creator of the show, I feel that it's a very important message कि we should also trust our children. वो एक बहुत बड़ी बात है जो हमारे पेरेंट और करंट जनरेशन में जो इतने डिफरेंसेस आ जाते हैं, कई बार उनको अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि न सिर्फ बच्चों को अपने पेरेंट्स को ट्रस्ट करना चाहिए, इट शुड आल्सो बी द अदर वे अराउंड. टीवी जब आप करते हो या आप जितने भी रिलीज हो देखते हो तो टीम से और भी बड़ी बड़ी होती है, तो अगर ये छोटी होगी तो ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बड़ी होती है तो हमें भी करने में मजा आता है. मेरे पास जो किंतु पाजन के उसे जो मतलब आपका जो कैरेक्टर है और आपके जो पार्ट में अपने कैरेक्टर प्ले किया था जिससे का नाम थी वो शाकला का बड़ी पेंसिल बहुत फेमस थी. तो अगर आपको यहाँ को पेंसिल लाने का मौका मिले और कुछ ड्रॉ करने का मौका मिले तो आप इस सेट नंबर को क्या करना चाहेंगे? यार अगर आप देखो और अगर आपने शो देखा है शाकला तो संजू ने क्योंकि अपने लिए कुछ नहीं ड्रॉ किया, जब भी किसी को किसी चीज की जरूरत होती थी वो बनाता था. तो आज पेंसिल तो आई थिंक मैं अपने लिए कुछ बनाऊंगा, बट हाँ अगर किसी को कुछ जरूरत है शौक के लिए नहीं बट एक्चुअली जरूरत है तो पेंसिल मदद करेगी. पेंसिल ने कभी पैसे नहीं बनाए. कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जिनको एडिंग ऐड किया, क्योंकि जीना जो होता है वो दो लेवल्स पे होता है. एक तो फिजिकल जीना, वो भी इस स्टोरी का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और एक होता है जिंदगी को जी भर के जीना. तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है कि कितनी भी प्रॉब्लम्स आती रहे आपके आसपास, लेकिन जीना बहुत जरूरी है, फुल स्पिरिटेड जीना बहुत जरूरी है. और आजकल हम बहुत पढ़ते रहते हैं, डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर, डोंट लुक बैक एट द पास्ट, लिव इन द प्रेजेंट. तो हमारे टीवी शोज कई बार ये चीज रिफ्लेक्ट नहीं करते. आई वांट टू ट्राई एंड डू दैट कि हाँ आज में जियो, जी भर के जियो. एक अलग सी लड़की उससे जिंदगी में आने को कोशिश करती है, तो इसमें आप अपने कैरेक्टर को किस तरीके से अलग निकालने वाले हैं? कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे चीजें आगे होने लग जाती है जैसा हम देखते हैं, लेकिन ये आपको डिपेंड करता है कि वो उसको कितने डिफरेंट तरीके से पूछेगा. तो जैसा मैंने अभी तक तो मैंने वो किचन ड्रामा वाला नेगेटिव तो नहीं देखा आज तक. एंड वेरी हैप्पी अबाउट इट. ऑन अ कॉन्ट्ररी ये भी चीज देखी है कि शी हैज अ वेरी क्रेजी एस्पेक्ट टुवर्ड्स, वो जिससे प्यार करती है उसके प्रति उसको ओनरशिप चाहिए, उसको कंप्लीटली वो बनना चाहिए और उसके आसपास उसको कोई नहीं चाहिए.
मदर फादर भी नहीं चाहिए, मतलब वो हमने अभी तक शूट किया, तो वो एक क्रेजी एक पागलपन वाला मैं रखना चाहूंगी उस चीज को लेके, जो कि थोड़ा डिफरेंट है, सॉरी, जो कि थोड़ा डिफरेंट है जो कि हम देखते आते हैं टेलीविजन शो में। दिस इज व्हाट माय टेक वुड बी, जैसा आगे बढ़ेगा वैसे आपसे एक सवाल और है, जब भी कोई नेगेटिव रोल करता है तो कमेंट हमेशा उसके लिए अपोजिट होते हैं। जैसे मार्वल की एक मूवी आई थी, तो उसमें थैनोस को बहुत ज्यादा जो चाह थे कि इसका कुछ भी हो जाए, तो वैसे कमेंट भी झेलने पड़ते हैं, तो उसके लिए कितनी तैयार है? देखिए, अगर मैं एक एक्टर की परफॉर्मर हूँ तो मुझे हर तरह के रोल में डेफिनेटली करना चाहूंगी, और भी जो ऑडियंस पर डिपेंड करता है कि वो मुझे कितना सपोर्ट करते हैं। बट हाँ, चीजें अभी बहुत बदल गई है। अगर ये शायद आप मुझसे 10 साल पहले या उसके भी पहले पूछते तो शायद मुझे इस बात का डर होता, लेकिन अभी ऑडियंसेस इतनी ज्यादा स्मार्ट हो गई है कि उनको परफॉर्मर कैसा है एंड कंटेंट कैसा है, कैसी चीजें निकल हैं, उस चीज पे वो ज्यादा ध्यान देते हैं rather than नहीं, ये कमेंट अपने आते थे हाँ? कि जेल में डाल दो, मर्डर कर दो। तो इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छा कर रही है। मतलब मैं genuinely वो दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, of course, and मतलब I'm okay with that, क्योंकि मैं अपने आप को भी तो और genres में एक्सपेरिमेंट करना चाहूँगी। पहले एपिसोड में हमने लिविंग क्योंकि उसमें जो आपको वो भी रिलेटेड लव एंड म्यूजिक को जानना चाहूंगी, म्यूजिक में कितना इन्वॉल्वमेंट था बिफोर द शो, या अब कितना इन्वॉल्वमेंट है, क्या प्रिपरेशन थी? थैंक गॉड मैं सिंगर नहीं हूँ शो में, आपने मेरा सिंगिंग अभी देख ही लिया। आई एम ओके विद द गिटार। कॉलेज के डेज में आई यूज्ड टू लर्न प्लेइंग गिटार, बट द रोज प्रैक्टिस नहीं कर रहा। सो लॉकडाउन एक वक्त मिला था जहाँ प्रैक्टिस नहीं, और शो की वजह से फिर गिटार में बाहर निकली है। I have always been fond of music. तो मैंने स्कूल में गिटार सीखा था, उसके बाद मेरे को प्ले करना सीखा था बहुत। एंड अभी जो प्रेपरेशन की फर्स्ट पड़ती है डेफिनेट, क्योंकि हम एक म्यूजिक बैकग्राउंड दिखा रहे हैं, ये नहीं कर सकते जैसे अगर हार्ड गेम नहीं कर रहे हैं तो मतलब एटलीस्ट मैं थोड़ा सा पहले पे जाके देखूँ कौन से कॉर्ड्स हैं। हमारा एक सीन था साथ में जहाँ पे ट्यून करा होता है गिटार को, ट्यूनिंग करनी होती है साथ, तो उसमें हमने एक्चुअली प्रैक्टिस काफी सोचा था कि वहाँ कॉर्ड्स लिखा था, बट कॉर्ड्स को लेकर हम लोग ट्यून नहीं कर सकते, वैसे पॉसिबल नहीं है, वहाँ टू टेक द नोट्स। तो ये जो ये सब चीजें थैंकफुली हम दोनों को वो बेसिक नॉलेज है, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा कर पाते हैं। एंड व्हेन ही होल्ड्स द गिटार, जब ये कॉर्ड्स भी पकड़ता है तो उसको पता है कौन से कॉर्ड्स हैं, तो वो वाली इजियर हो रहा है। बट यस, हमें सीखने को बहुत मिल रहा है। अभी जैसे कुछ सरगम आ गई हो गया, तो एक्चुअली मैं सिंक करने के लिए भी गाना पड़ेगा, तो वो यूट्यूब पे जाना, फिर वो देखना, फिर उसको समझना कि कौन सा राग है, ऑल दैट। तो ये सब है, तो चैलेंजिंग है, लेकिन सीखने को बहुत मिलेगा डेफिनेटली। और वो प्यार है म्यूजिक से, थोड़ी फॉन्डनेस है, तो मजा ही आता है। एंड ही इज ट्रेन्ड सिंगर, तो इनसे भी काफी हेल्प मिल जाती है, बताते रहते हैं कौन सा आपको ऐड ऑन करना चाहिए, मुझे कैरेक्टर भी समवेयर सिमिलर है। Can you reveal a question about mine? I want to know I'm very interested in the show, and so yeah, my relationship with music is very strong. Always has been. मेरा सवाल आप सभी लोगों से कि मुझे अपना जब होता है किरदार निभाते तो मैं बहुत सारी नई चीजें जानना और सीखने मिलती है, तो आपको खुद अभी आप करें जो रोल प्ले कर रहे हैं, इसलिए क्या क्या जानना और सीखने मिला है? Well, मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है बिकॉज़ ये बंदा जिस तरह से बात करता है ना, मैं ऐसे कभी बात नहीं करता, तो एटलीस्ट कुछ अलग करने को मिल जाता है। अच्छा भैया, तो बहुत टाइम हो गया है, आप लोग बहुत टाइम से यहाँ पर। फॉर एग्जांपल ये तो एग्जांपल प्यार से बोला। और मुझे ये सीखने मिला ये रोल करते करते कि बीइंग अ मैनेजर, बीइंग अ फ्रेंड,
काम के साथ साथ कान भी संभालने होते हैं, तो वो दोनों संभालने की आदत पड़ रही है। अभी आपने मेरा पहला सीन देखा होगा, इट इज अ साइलेंट सीन विदाउट एनी डायलॉग। बेसिकली इट इज द मैसेजेस, इट इज द लव फॉर द स्टॉर्म। आई थिंक द आंसर इज, आप बताइए कि कितने सारे डांसर हैं, कितने सारे म्यूजिक रियलिटी शोज हैं हमारे हिंदी एंटरटेनमेंट चैनल्स पे या रीजनल में। तो म्यूजिक में कोई एक बात है विच इज वेरी वेरी रिलेटेबल, वेरी यूनिवर्सल। मुझे नहीं ऐसा समझ में आता कि कोई कहे कि आई डोंट लाइक, इट इज वेरी वेरी यूनिवर्सली लव। बहुत ही कम कोई होगा जो कहता है मुझे म्यूजिक नहीं पसंद है। So obviously we are looking for that relatability. Music is something that immediately connects with the audience, and that was proved in the South Show also, which was the root of this particular show, which was my story also. तो वहाँ बहुत अच्छी तरह से उन्होंने और काफी कम बजट्स में उनको गवाया था, और म्यूजिक ओरिजिनल भी बनाया था। तो ऑल दोस थिंग्स वी आर अटेम्प्टिंग टू डू, बिकॉज दैट्स नॉट समथिंग दैट शोज आर फेमस, सो वी आर ट्राइंग टू डू इट। कास्टिंग के लिए मैम क्या आपने पर्टिकुलरली ऐसे कास्ट को चॉइस किया था जो एक्चुअली में अच्छे गाने गा सकते हैं, जो कि थोड़ा लाइव में डेफिनेटली उनका म्यूजिक से एक अच्छा रिलेशनशिप रहा, दे आर फॉन्ड ऑफ इट, और आई थिंक मोर देन दैट इट इज द पैशन फॉर द क्राफ्ट। क्योंकि फिर वो एक बार रोल में घुस जाते हैं तो लाइक शी डिस्क्राइब, ऑल ऑफ देम आर मेकिंग एन अटेम्प्ट to be able to perform their role very well. तो वो पैशन जब आपको एक आर्टिस्ट में दिखाई देता है तो दैट बिकम द क्लिंचर कि इनको लिया जाए, क्योंकि वो कर लेंगे, प्रैक्टिस करके अच्छा निभा पाए। मेरा सवाल है डायरेक्टर सर, जनरल के जैसे शो अर्बन एरिया से रियल एरिया से आते हैं, बेसिक स्प्लिट होती है, तो क्या यही पॉइंट पैटर्न इसी शो में चलेगा या कुछ नया आने वाला? या दंगल के लिए पूछना मुझसे है कि मेरे नहीं, आप इस सीरियल में ये दिल में बता रहे हैं ना, ये लखनऊ की स्टोरी है जी तो उसी तरह से आगे कंटिन्यू ये लखनऊ की ही कहानी, अभी फिलहाल ये कहानी लखनऊ की है। अभी तक ये शहर में रहेगी या बंद रहेगी? अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं है जहाँ तक लार्जर स्टोरी का सवाल है। अब 2-3 हज़ार एपिसोड हो जाएंगे फिर सोचेंगे। मेरा क्वेश्चन था आज मैम के लिए आपने देखा हाँ जी, एक्चुअली शो में मैं ऑलरेडी एक सिंगर रह चुकी हूँ और एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ, तो डेफिनेटली मैं आनंदी को चाहती हूँ कि वो आगे बढ़े, वो एक मैं सॉरी से आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो जाने वाला है, वाला पल जाने वाला है। क्या बात है? और ज्यादा लगता है कि बाहर शो हो गया, so like how it's different from China. सो एक लड़का 2 लड़की है, उसके अलावा और भी एक लड़का 1 लड़की है, फिर मेरे पापा भी हैं, और ये जो भी इक्वेशंस चेंज होंगे 10-15 एपिसोड बाद, उसमें सारे इक्वेशंस होंगे, मतलब इट्स नॉट अबाउट जस्ट 3 people,
तो इस वजह से अगर इक्वेशंस चेंज भी होते हैं तो उसके सर्कमस्टेंसेस कुछ और है, एक्स्ट्रा करंट अफेयर या इससे मन उस पे चला गया नहीं है, तो इसलिए आपको 15-20 एपिसोड देखने लगा था। दंगल चैनल, दंगल यूट्यूब चैनल भी देखो, अगर चैनल पे देख रहे हो तो मंडे टू सैटरडे रात 10 बजे, और संडे को फिर ये लोग पूरे हफ्ते के दिखाएंगे, तो भी आप संडे को देखिए, तो बिना उसके फिर यूट्यूब पे भी देखिए और इंस्टाग्राम पे लाइक। बेस्ट आंसर। देखिए ऐसे जिए जरा, सोमवार से शनिवार रात 10 बजे दंगल देखिए जिया जरा शनिवार Just stand and do a static visually. Last. I'm the one. I forgot it to send you. I don't. Thank you. हेलो भाई, देखने दो स्क्रीन में देखना है। देखने में आ जाओ आ जाओ। Namaskar. 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 Hi. Keep you attached with the show, with the characters and everything. So without further ado, so itna hi later se I would like to invite Katra here. She's हमारा भी खींच दो भाई, हमारा भी खींच दो। She has put all blood, veins and heart. Let's hear it from her. तेरा भी क्लोज से कहता हूँ, सुन, ओए, ग्रुप में डाल, It's actually a very ग्रुप में डाल। magical feeling when something you thought of maybe 10 years or 8 to 10 years ago, and you see hundreds of people so involved in bringing your vision to life. So I'm on cloud nine. Create की है उनमें ये एक कहानी मेरी बहुत फेवरेट है जहाँ तक टीवी स्पेस का सवाल है। तो तीनों सॉर्ट ऑफ क्लासेस जो हैं, एक बड़ी मिडिल क्लास फैमिली, हमारी बड़ी मतलब टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली जो आनंदी की है। आनंदी मेरे लिए बहुत लकी नेम है बालिका वधू के दिनों से, बट उससे भी पहले मेरी मदर इन लॉ का नाम आनंदी था। तो आनंदी की फैमिली जो है वो हमारी प्रोटैगनिस्ट है, और मिडिल क्लास वैल्यूज, 2 बच्चियां हैं। एक राज है उस फैमिली में जो कि खुलेगा तो शायद हमारी प्रोटैगनिस्ट का जो है अस्तित्व, तूफान या रिश्तों का तूफान कह सकते हैं, वो कैसे धीरे धीरे रिवील होता है। एक्चुअली आजकल धीरे धीरे नहीं, सब कुछ बहुत फास्ट करना पड़ता है, लेकिन वो मैंने कोशिश की है कि अपने साउथ के एक्सपीरियंस को पीछे छोड़ के इसको ज़्यादा पेसी बनाया जाए। एंड आई थिंक हमारे सारे जो आर्टिस्ट हैं, दे हैव ऑल डन अ फैबुलस जॉब जो मैं सुन रही हूँ, और इतनी पॉजिटिविटी है सेट पर भी, हमारे डायरेक्टर के साथ भी, हमारे प्रोडक्शन हाउस के साथ भी।
वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और मुझे जो फीलिंग पहले एक दो बार जो अच्छे शोज बन पाए हैं वो इसी सिनर्जी से बनते हैं, जब सेट पर भी एक्टर्स भी राइटिंग से लेकर प्रोडक्शन से लेकर डायरेक्शन सब लोग एक ही विजन रखें, एंड दैट्स द फीलिंग आई एम गेटिंग। There's also a very nice family of Vaibhav with his parents, जो कि different class की family है। और ऑफ कोर्स जो हमारे सबसे कलरफुल, इंटरेस्टिंग और ड्रामेटिक दोनों कैरेक्टर्स आनंदी के साथ बैठे हैं, उनके बारे में मैं रिवील नहीं करूंगी, आपको पता लग जाएगा। बट नंदिनी द इवेंट शो ऑर्गेनाइजर एंड करण who is a very colorful musical genius who has of course let him go, and I've heard fabulous reports of how he is bringing this role to life. So again, very grateful to all the performers, small and big. Thank you very much. God bless you all. थोड़ा आगे आ जाओ मैम, थोड़ा आगे आ जाओ। स्पेस पे हो। आई ऑल्सो थॉट कि एक्चुअली मैं नहीं गाऊंगी तो वो बहुत ही अनरियल लगेगा, सो थैंक यू सर। तो ओके, सी मैं एक्चुअली में सिंगर नहीं हूँ बट आई विल ट्राई। थैंक यू। हमें तेरी अजब सी अदाएं हैं, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बनाते जो पतंग तेरी। बस सबको गवाना था। Thank you so much. Can you please call Miss Pratik? समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुराने कहीं मेरा, मौसम बहार का। ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुराने कहीं मेरा, मौसम बहार का। थैंक यू। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। कैसे तूने कहा सब सुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू दिन सा है मैं रात, आना दोनों मिल जाए शामों की तरह।
अब गाओ सारे। ये मोह मोह के भागे तेरी उंगलियों से जाम मुझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिर सूझे, है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे, ये आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, हो तेरा चेहरा जब नजर आए, तू इजाजत दे अगर मुझसे थोड़ा प्यार मैं कर लूं, जाने जा बैठ मेरे सामने, खाली दिल खाली नजर भर लूं, जाने जा तू खफा हो जाए, रात भी हो जाए, दिन तेरे आंचल में छुप जाए, हो तेरा चेहरा जब नजर आए, वो आ गई मैं मतवारी, वो बली बली जाऊं अपने पिया को, हे मैं जाऊं वारी वारी, हो मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बस लाचार फिरूं मैं, हरी मैं हरी, हो हरी मैं दिल हरी, वो तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई तेरी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। तो ऐ दिल संभल जा, जीने की कोई तू वजह ढूंढ ले, घबराना दिल से अपनी खुशी का तू पता ढूंढ ले, तू प्यार कर इजहार कर, है प्यार ही गम की वजह, जी ले जरा ऐ दिल सुन ले जरा। Thank you so much. Thank you so much. तेरी उंगलियों से जाजे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिर ये सुलझे, है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे,
ये मोह मोह के लागे तेरी उंगलियों से जान मुझे कोई टोह टोह ना लागे इस तरह गिर आए सुलझे तूने मुझको है चुना। आप ही गा चुके हो ना, इसका आगे मैं गाता हूँ फिर। ऐसा भी परवाह मन पहले तो न था कि ऐसा बेपरवाह मन पहले तो न था। चिट्ठियों को मिल गया, चिट्ठियों को जैसे मिल गया जैसे एक नया सा पता कि ऐसा बेपरवाह मन पहले तो न था। दिया है हम आँख दे जाए पहुँचे कहीं तो बेवजह ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा मुझे कोई टोह टोह किसे सुलझे सुहासी लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण सिंदरी से दास की शाबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर झोला चार चराग तेरे वरण हमेशा चार चराग तेरे वरण हमेशा पंचवा में बारण आलू भला दालन सिंधड़ी दावा से दास की शाबाश दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अलीदा दम दे बोला बोला